हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के रिलेटेड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो वो न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। यहाँ पे आप ये देखिए कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एफ इज इक्वल टू 450 न्यूटन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि ये हमारे पास एक डायग्राम है विच इज़ अ रिजिड बॉडी। ये एक रिजिड बॉडी की डायग्राम है एंड इस डायग्राम को समझ लेते हैं। सबसे पहले ये एक फोर्स लग रही है विच इज़ एफ विच इज़ इक्वल टू 450 न्यूटन। यही हमें मेंशन है। इफ़ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एफ इज इक्वल टू 450 न्यूटन। थीटा इज द एंगल विच दिस फोर्स इज मेकिंग विद हॉरिजेंटल एक्सिस एक्स एक्सिस। ये फोर्स एक्स एक्सिस के साथ थीटा 60 डिग्री का एंगल बना रही है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है एंड इट्स डायरेक्शन measured काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जो उसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है विच इज़ measured काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अभी हम इसको आगे देखते हैं। ये आप देख लीजिए, ये सेकेंड फोर्स है विच इज़ इक्वल टू 700 न्यूटन एंड द एंगल विच इट इज़ मेकिंग विद एक्स एक्सिस इज 15 डिग्री। यानी ये फोर्स 60 डिग्री का एंगल बना रही है एंड ये फोर्स 15 डिग्री का एंगल बना रही है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, हमें उसको सवाल को समझना ज़रूरी है कि वो हमसे चाह क्या रहा है। अभी वो हमसे मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन को मांग रहा है। तो सवाल को जब आप इजीली समझ लेंगे तो फिर आप सोल्यूशन भी इजीली कर लेंगे। तो चलिए अभी हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का कोई भी न्यूमेरिकल आपके पास आ जाए तो उसमें फर्स्ट स्टेप जो होता है वो ये कि हमने पैरेललोग्राम को ड्रा करना होता है, उसको कंस्ट्रक्ट करना होता है। तो जो भी रिजिड बॉडी की डायग्राम आपको दी जाए, आपने पैरेललोग्राम को ड्रा करना है। ये हमारे पास रिजिड बॉडी की डायग्राम है। इसी को देखते हुए हम सबसे पहले पैरेललोग्राम को ड्रा करेंगे। तो आइए करते हैं। ये जो है मेरे पास एक फोर्स है F विच इज़ इक्वल टू 400 न्यूटन, ये वाली फोर्स। नेक्स्ट हमें ये वाली फोर्स गिवन है विच इज़ इक्वल टू 700 न्यूटन, 700 न्यूटन एंड इट इज़ 450 न्यूटन। सो गाइस, नेक्स्ट जो है, अगर आपके पास लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। और आप जानते हैं कि लॉ सेज दैट रिजल्टेंट विल बी द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने डायगोनल को ड्रॉ कर लेना है। सेकंड जो थिंग है वो हमने पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है। जैसे कि नाम से जाहिर है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मीन्स पैरेललोग्राम को ड्रॉ करेंगे तब हम फर्दर स्टेप्स कर सकेंगे। तो यहाँ पर भी आप देखिए, ये रिजिड बॉडी डायग्राम है एंड इसके लिए यहाँ पर इसका डायगोनल जो है कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो हम अलग से एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम इसका रिजल्टेंट एंड पैरेललोग्राम भी शो करेंगे। तो आइए हम उसको देखते हैं। ये मेरे पास कुछ जा रहा है, आप ले लीजिए 450 न्यूटन वाली फोर्स है विच इज़ दिस फोर्स एंड सेकेंड इज कुछ इस तरीके से हमारी ये फोर्स जा रही है विच इज़ 700 न्यूटन सेकेंड फोर्स। तो अब यहाँ से इन दोनों का जो डायगोनल जाएगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा। ये होगा हमारा डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, कुछ इस तरीके से। अब हमने पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम इस फोर्स को और इस डायगोनल को एंड इसको ज्वाइन कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर लेते हैं इसको। ये देखिए, ये बेशक थोड़ा सा टिल्टेड भी हो जाए, कोशिश मेरी यही है कि स्ट्रेट डायग्राम बने पैरेललोग्राम टाइप। तो ये आप समझ लीजिए कि ये कंप्लीट पैरेललोग्राम है। सो गाइस, ये हमारे पास एक पूरा पैरेललोग्राम मैंने ड्रा कर दिया। उसी डायग्राम को हमने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। ये आप देख सकते हैं, ये वही फोर्स हमारे पास 450 न्यूटन एंड दिस इज अवर 700 न्यूटन फोर्स एंड इट इज़ अवर रिजल्टेंट R विच इज़ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि हमने एंगल को फाइंड आउट करना है। और एंगल कौन सा? ये वाला एंगल जो रिजल्टेंट के सामने लाई कर रहा है। इस एंगल से हम रिजल्टेंट की जो है डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। तो ये एंगल जो आपको दिख रहा है, ये वाला एंगल ही हमने फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू कितनी है। अब इसकी वैल्यू के लिए आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि मिसाल ले लीजिए कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है एंड ये जो है हमारे पास ये लाइन है, ये वही फोर्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जो 700 न्यूटन है एंड इट इज़ अवर एंगल 15 डिग्री अब यहाँ पर आप ये चीज़ देखिए
कि अगर मैं इसी लाइन को, इसी फोर्स को, एक्शन ऑफ लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एक्सटेंड करता हूँ, तो हमारे पास एंगल क्या रहेगा? एंगल हमारे पास अगेन 15 डिग्री ही रहेगा विद द एक्स एक्सिस। ये मैंने इस लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो मेरे पास एंगल है ये यहाँ पर भी 15 डिग्री ही रहेगा बिकॉज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्सेप्ट, कि ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का कॉन्सेप्ट है, हमने पढ़ा है मैथमेटिक्स के अंदर कि दीज टू आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, 15 डिग्री 15 डिग्री। अब यहाँ पर मैं दूसरी फोर्स ड्रा कर देता हूँ इस कुछ इस तरीके से कि आप देखिए ये जो हमारे पास 450 न्यूटन की फोर्स है, 450 न्यूटन की फोर्स है, तो अब यहाँ पर जो इसका एंगल दिया हुआ है 450 न्यूटन, ये एंगल कितना है? जो एक्स एक्सिस के साथ है ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो ये एंगल कितना है? ये एंगल आप जानते हैं थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, इट इज़ अवर 60 डिग्री एंगल। तो अगर हमें एंगल जो है ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन का एंगल मालूम करना है तो कितना होगा? आप जानते हैं, ये देखिए दिस एंगल, तो इट विल बी 60 माइनस 15, 60 माइनस 15 डिग्री विल बी आवर एंगल, 60 माइनस 15 डिग्री विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो अब ये एंगल हमारे पास कितना हो गया? 45 डिग्री। 60 को आपने 15 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये पूरा पोर्शन जो है हमारे पास एंगल आ गया 45 डिग्री। अब जब हमने ये पैरेललोग्राम ड्रा किया तो आप जानते हैं अब ये एंगल हमारे पास 45 डिग्री है। अब यहाँ पर जो हमने पैरेललोग्राम ड्रा किया है उसके अकॉर्डिंगली जब हम इसको इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, ये हम एक रफ ड्रा कर रहे हैं, तो ये जो लाइन है ये भी इसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी अकॉर्डिंग टू दैट एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस से यहाँ पर भी जो एंगल बन रहा है वो 15 डिग्री है, तो सेम जो हमारे पास 45 डिग्री का एंगल है वो यहाँ से यहाँ पर भी होगा बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स का भी मैथमेटिक्स का थ्योरम होता है, आपने पढ़ा होगा, तो उसी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंगली ये जो एंगल होगा हमारे पास इट विल आल्सो बी ऑफ 45 डिग्री, बिकॉज कि जब हमारे पास ये जो लाइन है ये लाइन यहाँ पर एक पैरेललोग्राम की वजह से इक्वल साइड्स पे इक्वली जो है डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस हमारा यहाँ पे कोई डिस्टेंस है वो भी 15 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री एंगल हमारा यहाँ पर बन जाएगा। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो फिर ये बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा मुश्किल और जो सबसे ज़्यादा चीज़ टफ समझी जाती है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल्स के अंदर, वो एंगल्स को ही समझना होता है। जब आपने एंगल्स को समझ लिया तो उसके बाद तो सिंपली मैथमेटिकल फार्मूलेशन है, फार्मूला लगा के हमने वैल्यू निकालनी है। तो बस ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहीं पे समझाना था कि 15 डिग्री अल्टर्न कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, एंड जब हमारे पास ये 60 माइनस 15 45 डिग्री एंगल बन गया, तो द अल्टरनेट एंगल्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी हमारे पास 45 डिग्री है। सो ये गाइस कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि एंगल्स को हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं और एंगल्स को हम किस तरह डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि इस एंगल्स के कॉन्सेप्ट के बगैर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर ये समझ आ गया आपको तो आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अब इसके बाद ये है कि ये एंगल 45 डिग्री आ गया, हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर दिया विच इज़ 15 डिग्री अवे फ्रॉम द 700 न्यूटन फोर्स। ये हमें गिवन है 1500 डिग्री एक्स एक्सिस से हमें एंगल बना रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स एंड द 450 न्यूटन एफ फोर्स जो है उसके बीच जो हमारे पास एंगल है, ये वाला एंगल, इसको मैं लेट्स सपोज अल्फ़ा का नाम दे देता हूँ, सिंपल नेम दे दिया अल्फ़ा का। एंड यहाँ पर जो ये वाला एंगल है हमारे पास कंप्लीट एंगल, यहाँ से लेकर यहाँ तक, रिजल्टेंट से लेकर एक्स एक्सिस तक का जो एंगल है उसको मैं फाई का नाम दे देता हूँ, विच इज़ फाई। अब ये नाम हमने क्यों दिया है? क्योंकि हमें करना है मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से जो रिजल्टेंट की एंगल है, डायरेक्शन है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। इस वजह से हमने इस एंगल को नाम दिया और इसके बाद हम इसको फाइंड आउट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब इस पैरेललोग्राम और इसके एंगल्स को समझने के बाद हमने जो स्टेप समझना है वो ये कि पैरेललोग्राम को हमने ट्राइंगल में कन्वर्ट करना है।
अब ट्राइंगल में क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने जो फॉर्मुलेशन अप्लाई करनी है वो ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली होती है, लॉ ऑफ साइंस एंड लॉ ऑफ कोसाइंस, उससे हमने रिजल्टेंट एंड मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होता है। तो इस पैरालेलोग्राम को हम एक ट्राइंगल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो 700 न्यूटन है और ये जो हमारे पास पूरी की पूरी लाइन है, ये लाइन यहाँ पर इक्वल है, क्योंकि पैरालेलोग्राम में आप जानते हैं पैरेललोग्राम में इक्वल साइड्स होती हैं, एडजेसेंट साइड्स, ऑपोजिट साइड सॉरी। तो ऑपोजिट साइड जब इक्वल है तो ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल है। इसी तरीके से हम इसको यहाँ पे ड्रा कर देंगे एक ट्राइंगल की फॉर्म में। ये देख सकते हैं आप, सबसे पहले मैं एक रिजल्टेंट ड्रा कर देता हूँ, इसके बाद हमने यहाँ पे ये वाली लाइन ड्रा कर दी एंड देन हमने ये लाइन ड्रा कर दी। अब ये जो लाइन है हमारे पास, ये हमारे पास रिजल्टेंट आर है, ये हमारे पास रिजल्टेंट आर है एंड इट इज़ अवर एंगल 45 डिग्री। ये जो अभी हमने कैलकुलेट किया ये हमारे पास 45 डिग्री एंगल है। एंड ये जो लाइन हमारे पास है ये 700 न्यूटन, वही वाली लाइन यहाँ पे शो कर रहा हूँ, 700 न्यूटन की ये फोर्स यहाँ से शो कर रहा हूँ। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है गाइज, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये जो 700 न्यूटन की फोर्स है इसी को हमने यहाँ पे इस लाइन से रिप्रेजेंट किया है, और ये जो आपके पास है ये रिजल्टेंट है। और सेम जो लाइन है ये तो आपके पास जानते हैं 450 न्यूटन वाली, ये आपके पास 450 न्यूटन की लाइन है या फोर्स वेक्टर है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास 450 न्यूटन। तो इस तरीके से सिंपली जो है हमने पैरालेलोग्राम को एक ट्राइंगल में कन्वर्ट करना है। उस ट्राइंगल के बाद हमने इस ट्राइंगल के ऊपर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कोसाइंस एंड साइंस मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करनी है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये एंगल जो है हमने यहाँ पे डिस्कस किया, इट इज़ अवर अल्फा एंगल। तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अवर अल्फा एंगल एंड इट इज़ अवर 45 डिग्री एंगल, जो हम देख चुके हैं। तो इसके बाद सिंपली हमने जो है ना फॉर्मूलाज अप्लाई करने और आंसर कैलकुलेट करना है, इसमें और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब इसके बाद गाइज एक इजी सा स्टेप जो है कॉन्सेप्ट वो और समझ लीजिए कि अगर ये हमारे पास फोर्स है एंड ये हमारे पास टू फोर्सेस हैं और ये हमारे पास रिजल्टेंट जा रहा है इनका डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो अब ये जो हमारे पास एंगल है, ये हमारे पास जो एंगल है, अगर हम टू फोर्सेस के बीच जो एंगल कैलकुलेट करेंगे तो ये अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वो होगा स्क्वायर रूट पी स्क्वायर। अगर ये पी है एंड ये क्यू है तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस एंगल, ठीक हो गया, एंगल थीटा या कुछ भी है। तो उस सूरत में क्या होगा कि प्लस साइन आएगा, प्लस स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, थीटा एंगल है। तो लेकिन अगर ये जो रिजल्टेंट है इसके बीच हम रिजल्टेंट या क्यू के बीच या रिजल्टेंट और पी के बीच जो एंगल फर्ज करें, ये एंगल पूरा थीटा है और ये एंगल हमारे पास जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल हमारे पास फाई है। तो अगर हम एंगल फाई को मालूम कर दें जो रिजल्टेंट और क्यू के बीच में है, तो हमारे पास जो वो इक्वेशन में नेगेटिव का साइन आएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कोसाइंस। तो वो क्या होता है, स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस फाई। तो इस तरीके से हम एंगल को फाइंड आउट करते हैं। और ये प्लस एंड माइनस का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया कि किस सूरत में हम प्लस आता है, मींस कि एक्सटर्नल एंगल जो होल कंप्लीट एंगल होगा टू फोर्सेस के बीच, उस सूरत में हम इक्वेशन में प्लस का साइन यूज़ करते हैं, जबकि रिजल्टेंट एंड क्यू के बीच जो साइन होगा उस सूरत में हम नेगेटिव माइनस का साइन यूज़ करते हैं। सो गाइस नेक्स्ट जो है हमें सिंपली मैथमेटिकल इक्वेशंस को यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाइंग द लॉ ऑफ कोसाइंस, अप्लाइंग द लॉ ऑफ कोसाइंस, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अप्लाइंग द लॉ ऑफ कोसाइंस। सो फ्रेंड्स ये हमारे पास अप्लाइंग द लॉ ऑफ कोसाइंस एंड ये मैंने कोसाइंस का यहाँ पर लिख दिया। अब ये देखिए ये एक ट्राइंगल है, इसको मैंने रिप्रेजेंट इस तरह किया कि फर्ज करें ए लाइन ये है, तो इसके सामने जो इसको फेस कर रहा है एंगल उसको हम स्मॉल ए के नाम से नाम दे रहे हैं। इसी तरह बी के सामने स्मॉल बी एंगल है, सी के सामने कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी एंगल है। अब इस डायग्राम की बेस पर जो लॉ ऑफ कोसाइंस हमारे पास आता है वो सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस सी। इससे हम सी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हमारी डायग्राम में भी अब ये देखिए ये रिजल्टेंट हमने फाइंड आउट करना है, जैसे यहाँ पे सी है, इस रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने से आर इज इक्वल टू 700 का स्क्वायर प्लस 450 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू 450। एंड एंगल कौन सा यूज होगा, जैसे इस सी के सामने ये फेस एंगल कलर सी, इसके सामने आर के सामने 45 डिग्री वाला ये वाला एंगल हम यूज करेंगे। तो आइए ये सिंपली ये मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन में अपना पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम सी को आर से रिप्लेस कर देंगे, आर इज इक्वल टू ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट एंड इट इज अवर 700 का स्क्वायर,
700 का स्क्वायर प्लस 450 का स्क्वायर, 450 जो हमारी सेकेंड फोर्स है उसका स्क्वायर, एफ जो फोर्स है, माइनस 2 इंटू 700 इंटू 450, और नेक्स्ट cos C विच इज़ अवर 45 डिग्री। अब ये होल हमारे पास किस में है, स्क्वायर रूट के अंदर है। तो ये हमने यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइंस को अप्लाई कर दिया। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली जो है R जो है 497.013 न्यूटन, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 497 न्यूटन। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना है, 497 न्यूटन। अब फ्रेंड्स रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। डायरेक्शन के लिए हमने लॉ ऑफ साइंस को यूज़ करना है। एंड व्हाट इज लॉ ऑफ साइंस, ये देखिए आप डायग्राम, A ओवर साइन स्मॉल a इज इक्वल टू B ओवर साइन स्मॉल b इज इक्वल टू C ओवर साइन एंगल स्मॉल c। ये होता है हमारे पास लॉ ऑफ साइंस। तो उसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमने इस ट्राइंगल के थ्रू अपना ये वाला एंगल अल्फा निकालना है। उस एंगल अल्फा, इस एंगल अल्फा को निकालने के बाद हमने ये जो पूरा कंप्लीट फाई एंगल है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट तक का जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है। क्योंकि सो गाइस यही है हमारे पास अप्लाइंग द लॉ ऑफ साइंस, A ओवर साइन A इज इक्वल टू B ओवर साइन B इज इक्वल टू C ओवर साइन C, जो हमने समझ लिया कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली ये हमारे पास लॉ ऑफ साइंस। सो इसी इक्वेशन का यूज़ करते हुए R डिवाइडेड बाय साइन 45 डिग्री, ये इसके R के सामने जो फेस कर रहा है एंगल ये 45 डिग्री है, तो इसलिए मैं यहाँ पे साइन 45 डिग्री एंड इज इक्वल टू 700 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। ये देख सकते हैं 700 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, 700 को सामने एंगल अल्फा है, तो हमने 700 बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू, सो ये गाइज हमारे पास अल्फा की वैल्यू 95.19 डिग्री आ गई। एंड दिस इज अवर अल्फा विच इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड फोर्स 450 न्यूटन। बट यहाँ पर क्वेश्चन में आपको पहले ही बताया था कि हमें डायरेक्शन मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सिस, मींस हमसे ये फाई एंगल पूछा है, ये पूरा कंप्लीट एंगल आप देख सकते हैं, यहाँ से एक्स एक्सिस से लेकर आर तक का डिस्टेंस पूरा फाई एंगल पूछा है। तो उसके लिए सिंपली क्या है कि ये हमारे पास 60 डिग्री है, यहाँ से लेकर आर 450 न्यूटन से लेकर एक्स एक्सिस तक 60 डिग्री है, इसको इसमें ऐड अप कर दें। तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ कि एंगल फाई इज इक्वल टू 95.19 डिग्री which is our alpha, 95.19 डिग्री प्लस 60 डिग्री। सो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास कितना आ गया, फाई इज इक्वल टू 155 डिग्री, फाई इज इक्वल टू 155 डिग्री, ये आप देख सकते हैं। सो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी डायग्राम को समझा, रिजिड बॉडी की डायग्राम है, इसके ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना था और पूरा एक पैरेललोग्राम कन्वर्ट किया। अब आपने इसमें स्टेप्स को याद रखना है कि पैरेललोग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल रिजिड बॉडी डायग्राम जो मिली हुई है उससे पैरेललोग्राम बनाना है, पैरेललोग्राम से फिर हमने ट्राइंगल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमने लॉ ऑफ कोसाइन एंड लॉ ऑफ साइंस लगाने हैं। तो ट्राइंगल में कन्वर्ट करना लाजमी होता है और उससे पहले पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करना लाजमी होता है। और सारी जो यहाँ पर गेम है सिंपल आपने समझना है, वो एंगल्स को समझना है कि एंगल्स कहाँ से कितना शिफ्ट हो रहा है और क्या एंगल क्या है और किस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको न्यूमेरिकल पसंद आया है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।